हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से टेनाई कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका जोरदार स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड आती है कि सर ये टॉपिक करा दो, उसी के हिसाब से मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो आपने जैसे कहा कि सर जो गद्य है उस गद्य में नाटक के बारे में कुछ बताइएगा, तो बेटा आज की इस वीडियो में नाटक के बारे में बताएंगे। महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो बेटा नाटक एक गद्य की सशक्त विधा है। अगर पूछ लिया जाता है कि भी नाटक की शुरुआत भारत में कब हुई या भारत की जगह शब्द आ जाता है हिंदी में कब हुई, तो देखिएगा अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत में पहले भी नाटक लिखे जाते थे। और भारत में जो नाटक लिखे जाते थे, देववाणी जो भाषा है संस्कृत, तो संस्कृत में नाटक लिखे जाते थे। उनमें से जैसे आपने पढ़ा होगा भाई अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संभव है, बहुत सारे नाटक लिखे गए। अब बात आती है कि भी हिंदी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी भाषा में नाटक लेखन की शुरुआत कब से कहाँ से हुई। तो प्यारे बच्चों, चाहे नाटक की बात करें परीक्षा में, चाहे निबंध की बात करें, चाहे उपन्यास की बात करें, और इनकी शुरुआत की बात की जाए तो एक ही बात आपको याद रखनी है, आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी जो पहला ही इसका कालखंड है आधुनिक काल का, उस कालखंड का नाम है भारतेंदु युग। भाई तो भारतेंदु युग से इन विधाओं की शुरुआत हुई। प्रमुख चार विधाएं हैं, नाटक, उपन्यास, निबंध और कहानी। हाँ, अगर हम कहानी को यहाँ निकाल देते हैं, एक साइड कर देते हैं, तो कहानी एक का दुक्का हो गई थी। वो बाद में अब जैसे रिसर्च होती है, खोज होती है, तो पता चलता है। नहीं तो कहानी की शुरुआत 1900 के आसपास मानी जाती है, अर्थात कहानी लेखन की जो शुरुआत है वो द्विवेदी युग से मानी जाती है। नहीं तो जितनी भी ये गद्य की विधाएं हुई हैं, निबंध है, नाटक, उपन्यास है, इन सभी की शुरुआत अगर पूछता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भारतेंदु युग ही करना पड़ेगा। तो बेटा और विधाओं की तरह नाटक लेखन की शुरुआत भी भारतेंदु युग से हुई। अब बात आती है कि कई बार यही हो जाता है कि कौन किस नाटक को हिंदी का पहला नाटक मानता है। अलग अलग विद्वान अलग अलग नाटक को पहला नाटक मानते हैं, लेकिन पेपर में पूछा जाता है कि भी भारतेंदु किसको पहला नाटक मानते हैं। तो भारतेंदु जी के पिता द्वारा रचित नाटक है नहुष, उसको ये हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। और शकुंतला को ये हिंदी का दूसरा नाटक मानते हैं, तथा इन्हीं ने लिखा है विद्या सुंदर, जो भारतेंदु ने स्वयं लिखा है, उसको ये हिंदी का तीसरा नाटक मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात आती है हिंदी नाटक का उद्भव। उद्भव शब्द का मतलब होता है जन्म या शुरुआत, अर्थात हिंदी में नाटक की शुरुआत या नाटक लेखन की शुरुआत कब कहां से हुई। तो भी भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी, देखिएगा क्या कह रहे हैं, भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। तो कौन सा युग बेटे, भारतेंदु युग है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक युग में जो नाटक लिखे गए उनका जनक माना जाता है। क्योंकि जो प्राचीन अर्थात वैदिक काल में या संस्कृत में जो नाटक लिखे जाते थे वो अलग तरह के थे। इनको हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतेंदु युग से पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं लिखी गई, ध्यान से देखिएगा बेटे, भारतेंदु जी के युग से पूर्व जो नाटक रचनाएं लिखी गई हैं वे हिंदी में उपलब्ध होती हैं। वे या तो नाटकीय काव्य है, वही वो काव्य है जो नाटक के रूप देने की कोशिश की रचनाकार ने, लेकिन वो है काव्य जैसे रीतिकाल के हैं, या फिर कह रहा है या संस्कृत में अनुवाद मात्र ही है, या वो संस्कृत का अनुवाद मात्र ही है। उनमें नाटकीय तत्वों की सवर्ता भाव देखने को मिलता है। जैसे प्रत्येक रचना के अपने तत्व होते हैं, तो नाटक के तत्व उन रचनाओं में देखने को नहीं मिलते। तो प्यारे बच्चों, जैसे प्राणचंद चौहान द्वारा रचित है नाटक का नाम है रामायण महानाटक। प्राणचंद चौहान का है रामायण महानाटक। तो इस रामायण महानाटक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें और एक और है कवि उदय, उन द्वारा रचित है हनुमान नाटक। बेटे इन रचनाओं
ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में पद्यात्मकता मिलती है, अर्थात ये काव्य रूप में लिखे गए हैं, ये गद्य रूप में नहीं लिखी गई दोनों ही, इसलिए ये नाट्य रचनाएं नहीं हैं। भारतेंदु युग में ही सही मायने में नाटक लिखे गए, इसलिए नाटक का विकास भारतेंदु युग से ही माना जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी में नाटक लेखन की शुरुआत कब से हुई, तो बेटा ये वीडियो शुरू की थी तब ही मैंने बता दिया था, भारतेंदु युग से हुई, और वही है और बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, जरा एक बार देख लेते हैं। शुक्ल जी ने लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। जो जितने भी गद्य लिखे गए हैं, चाहे वो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, जितनी भी गद्य विधाएं हैं, तो शुक्ल जी कह रहे हैं ये विलक्षण बात है कि सबसे पहले हमने नाटक लेखन की शुरुआत ही की, गद्य लिखने की जब शुरुआत की। तो हिंदी में भी भिन्न विद्वान अपने अनुसार अलग अलग नाटक और नाटककारों को प्रथम मानते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। एक बार बेटा देखते हैं कौन किसको मानता है, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, और जब पेपर में आता है तो बेटा जरूर इस टेबल को हम करेंगे। पहली बात, दशरथ ओझा, ये वो विद्वान है जिन्होंने मान्या है कि भी किस किस ने, ये मानने वाले हैं, ये नाटक के नाम है बेटा। उसके बाद ये नाटक की भाषा है जिस भाषा में लिखा गया है, और ये नाटककार हैं अर्थात जिन्होंने वो नाटक लिखा है। तो अगर पूछ लिया जाए दशरथ ओझा किसको मानते हैं, तो गया सुकुमार रास है, उस नाटक को दशरथ ओझा जी पहला नाटक मानते हैं हिंदी का, जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, और रचनाकार पूछते तो बेटा दलहन है इसके। अब है गणपति चंद्रगुप्त, बेटा गणपति चंद्रगुप्त विद्यापति द्वारा रचित नाटक है, नाटक का नाम है गोरक्ष विजय, और इस नाटक की अगर भाषा पूछी जाती है तो बेटा मैथिली भाषा है, इसको मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन नाटक को मानते हैं बेटा, ब्रिज भाषा का ये नाटक है, विश्वनाथ जी इसके रचनाकार हैं, महाराज विश्वनाथ जी, बिल्कुल बेटे इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपके रीतिकाल के प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं ब्रिज भाषा के। बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी किसको मानते हैं, भी ये भी आनंद रघुनंदन को जो ब्रिज भाषा में लिखा गया इसी को मानते हैं। लेकिन पेपर में पूछा जाता है भारतेंदु जी हिंदी का पहला नाटक किसे मानते हैं, तो बेटे भारतेंदु जी हिंदी का जो पहला नाटक है इनके पिता द्वारा रचित है नहुष नाटक, जो 1857 में लिखा गया, भाषा इसकी भी ब्रिज है। ये गिरिधर दास इनके पिता का नाम है, तो बेटा गोपाल चंद्र और उपनाम है गिरिधर दास, ये पूछ लिया जाता है, तो भारतेंदु इसको मानते हैं। इस तरह से आपसे पेपर में पूछेगा तो देखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसको पहला नाटक मानते हैं हिंदी का, किसको दूसरा मानते और किसको तीसरा मानते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजा लक्ष्मण सिंह के नाटक शकुंतला को दूसरा माना, पहला किसको माना, अपने पिता द्वारा रचित नहुष को, दूसरा किसको माना बेटे, राजा लक्ष्मण द्वारा रचित शकुंतला को बेटे, और अपने नाटक विद्या सुंदर को तीसरा, और श्रीनिवास के नाटक तप्ता संवंबर को इन्होंने चौथा नाटक मान्या है बेटे। ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। नहुष नाटक पद्यबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया है, नहुष नाटक की अगर हम बात करते हैं ब्रज भाषा में लिखा गया है, वो भी पद्यबद्ध है, भी गद्य नहीं है। कुछ विद्वान शीतला प्रसाद त्रिपाठी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने बहुत बढ़िया नाटक लिखा है जिसका अभिनय हुआ था भारतेंदु जी ने, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। नाटक का नाम है जानकी मंगल बेटे, 1868 में लिखा गया। तो कुछ विद्वान इसको हिंदी का पहला नाटक मानते हैं क्योंकि इसमें नाटक के सारे गुण या सारे तत्व मौजूद थे बेटा। हिंदी का प्रथम नाटक जानकी मंगल में नाटक के सभी गुण मौजूद थे, बिल्कुल जो नाटक में गुण होते हैं वो सारे के सारे जानकी मंगल में देखने को मिलते हैं। हिंदी में नाटकों के अध्ययन के लिए नाटकों को निम्न वर्ग से या इस तरह से बांटा गया है, निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले बेटे भारतेंदु युग है। अगर भारतेंदु युग की बात करता है तो बेटे भारतेंदु जो युग है वो 1857 से 1900 तक माना गया है। इसमें किसी को केंद्र में नहीं रखा गया,
ना तो प्रसाद को ना भारतेंदु जी को। तो भारतेंदु युग, उसके बाद प्रसाद युग, क्योंकि प्रसाद जी ने काफी अच्छे नाटक लिखे हैं। उसके बाद बेटा प्रसादोत्तर युग, प्रसाद जी के बाद का जो युग है वो प्रसादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो मेल का पत्थर साबित हुआ था, वो नाटक साबित हुआ था, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक का नाम है आधे अधूरे बेटा। उसने नए नाटक का प्रचलन किया, बहुत अच्छा नाटक, आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको इन वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, ये चीजें अपने आप पक्की हो जाएंगी और आपका सिलेक्शन लगभग हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, सेशन अच्छे लगते हैं, तो भी वीडियो को लाइक कर दिया करो और थोड़ा जितना दिल खोल के शेयर करोगे उतना ही आपका दिल बड़ा हो जाएगा और आपका शेयर से सिलेक्शन हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के साथ साथ चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेटा बेल आइकन जरूर दबा लें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए।